अतः मंगलाचारणं वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणी याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थीमीश्वरीम्। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड। निर्धारित पुस्तक शाही दर्पण 3 से 6 परिच्छेद तक, जो संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 60 अंक की निर्धारित की गई है। महाकवि विश्वनाथ रचित शाही दर्पण 3 से 6 परिच्छेद में 60 अंक की है। इस 60 अंक में दीर्घोत्तरीय प्रश्न 40 अंक में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक है शाही दर्पण रस। रस क्या है? शाही दर्पण में रस क्या है? सबसे पहले मैं एक दृष्ट कवि के रचयिता शाही दर्पण के रचित विश्वनाथ कवि के बारे में थोड़ा समय लेना आवश्यक है। शाही दर्पण के रचयिता श्री विश्वनाथ के पितामह का नाम श्री नारायण था, जो कलिंग के महाराज श्री नरसिंह के सभा पंडित थे तथा अपने समय के प्रकांड विद्वान थे। धर्मदत्त की शास्त्रार्थ में हराकर सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ बन गए थे। अन्य शास्त्रों के विद्वान होते हुए रस शास्त्र यानी काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ थे। साधारणतया रस कहे जाते हैं खटरस। खटरस से जाने जाते हैं, यानी खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, नमकीन आदि से जाने जाते हैं। अस्वाद या स्वाद गोचर होता है तो वही रस कहलाता है। स्वाद से स्वाद गोचर होता है तो वही रस कहलाता है। खटरस मतलब 6 रसों की, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा आदि जितने हुए खटरस के नाम से जाने जाते हैं। स्वाद से आनंद। और काव्य या नाटक का यह स्वाद अनुपम आनंद से युक्त चेतना वाला होता है। रस का स्वाद लेने वाले व्यक्ति रसिक होते हैं। रस का स्वाद लेने वाले व्यक्ति रसिक हैं। रस के भेद हैं सिंगार हासस्य करुण रौद्र वीरभनायकः वीरभक्त सो अभूत इत्यादो रसा शांत अस्तता मतः। अब ये कहते हैं सिंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भनायक, वीरभक्त इत्यादि रस के और शांत भी रस के अंतर्गत आते हैं।
अब ये कहना है अतः को अयम रसः इत्युक्ते, अर्थात रस क्या है? विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भावः सचेतसाम्। अस्य अयं कारकायाः अन्वयः इदमः विभावेन अनुभावेन तथा संचारिणा तथा व्यक्तः सचेतसाम् इत्यादि अस्थायी भावः रसताम् एति इति। अब इसका हम व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्यायाः साहि दर्प अस्य कारकायाः साहि दर्पणे विश्वनाथ कवि रचितः उद्धितो अस्ति। विभावेन आलम्बम उदीपन कारेण द्वेन अनुभावेन तस्य कार्येण तथा एवमेव संचारिणः व्यभिचारिणः निर्वेदादि रूप कार्य विशेषः च व्यक्तः व्यंजनावृत्त्याः प्रतिपादितः सचेतसां सहृदयानां रत्यादिः रतिः प्रवृत्तिः अस्थायी रसास्थपर्यन्तः स्थायी भावः वासनः रसतः रसस्वरूपत्वम् एति प्रतिपाद्यते इति। विभावने कारणात् आत्मः कार्यमनानुभावेन तत्व कार्य विशेष रूप संचारिणः च परस्परं मिलित्वा व्यंजनाभ्यत्वः प्रतिपादः सामाजिकानां चेति वासनात्मकतया स्थितः रत्यादि अस्थायी भावः रसरूपता प्रतिपद्यते इत्याशयः। इत्येन कहने का अर्थ है विभाव अनुभाव संचारी भाव से व्यंजना से वृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के मन में वासना रूप में स्थित आदि अस्थायी भाव रस रूप में प्राप्त होता है। विभाव सात्विकी भाव अनुभाव में अंतर्भूत होने से पृथक पृथक रूप में बतलाए गए हैं। व्यक्त का आश्रय है दध्याधीनान से, जैसे दूध अम्ल के जोग से दधि में परिणित होकर स्वयं को दधि के रूप में परिणित व्यक्त करता है, दूसरे रूप में परिणित होकर व्यक्त किया गया ही रस है। न कि जैसे दीप से पूर्व शिष्ट षष्ठ व्यक्त होता है, अर्थात विभाव आदि अपने द्वारा अपने को व्यक्त करते हैं, न कि सिद्ध पूर्वक को। वैसे करने पर ये विभाव आदि पहले खंडशः पतित होकर फिर अखंडता को प्राप्त होते हैं। विभावादयो वक्ष्यन्ते सात्विकाश्च भावारूप पानत्वात् पृथक् युक्तः व्यक्तो दध्या दिज्ञान्येन रूपां परिणतो व्यक्तिकृतः एव रसः न तु दीपेन घटः इव पूर्वसिद्ध्यो व्यज्यतः। अस्य स्वरूपं कथं गर्वः आस्वादनः प्रकारः कथ्यते है। रस का क्या स्वरूप है? रस का स्वरूप कारकायाः सत्वोदेकाखंड स्वप्रकाश नंद चिन्मः वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणैः कैश्चित् प्रमाद भी
अस्वाकारबद्ध भिन्नते नायमास्वादते रसः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः सत्वोदेकात् अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तमात्कार प्राणः कैश्चित् प्रमादभिः स्वाकारबद्ध भिन्नत्वे नायमास्वादते रसः। व्याख्यायाः शत्रुदेकाः सत्त्वस्य रजस्य भो भिन्नस्य गुणस्य उद्देकाः तादृशं मधुरकाव्यं सावेन भावात् अखंड स्वप्रकाशनं चिन्मयः वेदान्ति विभादादि अवलम्बो न तत् द्विविशेषेण भिन्नः स्वप्रकाशः स्वेन आत्मेनैव प्रकाशते इति स्वभाव प्रकाशः तु ज्ञानांतर प्रकाशः आनंद चिन्मयः आमोदा ज्ञान रूपस्य वेदांत स्पर्श शून्यो अर्थात वेदांतस्य अन्यगे पदार्थस्य स्पर्शेन संपर्केण शून्यः रहितः ब्रह्म स्वाद सहोदरः ब्रह्म आस्वाद्यः ब्रह्म ज्ञानस्य सहोदरः समानः लोकोत्तरः चमत्कार प्राणः लोकोत्तरः आलौकिकः चमत्कारः विस्मृर्जयः एव प्राणः आजीवं यश स किंचित क्रियादिभिः पुण्यशालिभिः प्रभृतिभिः ज्ञाते जनेः स्वाकारवत्वः निज शरीरवतः अभ्युत्पन्नेन एकत्वेन अन्यं रसः आस्वाद्यते अनुभूयते इति यथा हि वस्तुतो भिन्नः वापि देहात्मानो अभेदेन पतीयते तथा नायकदीनां नायकाः दिग्दन्तरत्यः स्वरवरत्यादि सर्वभेदेन भिन्नो अपि काव्य सामर्थ्यदली भिन्नत्वेन सामाजिके प्रतीते इति प्रतिपदं कारकाया विष्णुतः सत्योदेकाद इति पदम विष्णुति रजस्तम नासी इत्यादि। अब ये कहने का अर्थ है सत्रोदेका खंड स्वप्रकाश नंद चिन्मय अर्थात सत्व के आधिक्य से अखंड स्वप्रकाशित आनंदमय चिन्मय दूसरे विषय के संपर्क से शून्य ब्रह्म साक्षात के समान आलोकी चमत्कार स्वरूप जीवन वाला यह रस कितने ही सहृदयों के द्वारा अपने आकार सदृश अभिन्न रूप से आस्वादित होता है। रज एवं तम से अछूता मन ही सत्व कहा गया है। इस प्रकार से कहे गए बाह्य पदार्थ के प्रति विमुख बनाने वाला विलक्षण आंतरिक धर्म है अर्थात सत्व है। उसका उद्देश्य अर्थात रज और तम को दबाकर प्रकट होना
अर्थात ऊपर आता है, वहाँ हेतु है। इस प्रकार का आलोक काव्य के अर्थ का अनुशीलन है। अखंड यह एक ही है, विभाव आदि भावों का एवं रति आदि भावों का ज्ञान सुख एवं चमत्कार वाला है। इस विषय में कारण को आगे बताएंगे। स्वप्रकाशत्वम, आनंदमय, चिन्मय आदि भी वक्ष्यमान रीति से जानना चाहिए। चिन्मय इसमें स्वरूप अर्थ में व्यंग प्रत्यय हुआ है। अब आगे जो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भनायका, वीर भत्स सो अद्भुत इष्टो रसा शांत अस्तता मतः। अर्थात श्रृंगार हास रुद्र रौद्र वीर भनायक, वीरभत्स एवं अद्भुत, ये 8 प्रकार के रस हैं। शांत भी रस माना गया है। अन्वयः श्रृंगार हासस्य करुण रौद्र वीर भनायका, वीरभत्सः अद्भुतः इति अष्टो रसः तथा शान्तः मतः। अस्य श्लोकस्य व्याख्यायाः श्रृंगार हास करुण रौद्र वीर भनायकः, श्रृंगारः रति अस्थायी भावः, हास्यः हास्य अस्थायी भावः, करुणः शोक अस्थायी भावः, रौद्रः अर्थात क्रोधः अस्थायी भावः, भनायकः भाई अस्थायी भावस्य ते वीरभत्स जुगुत्सु अस्थायी भावः, अद्भुत विस्मय अस्थायी भावः इति इत्यम अष्टो अष्ट संख्या रसा भवन्ति। तथा एवमेव शान्तः समस्थायी भावः अपि मतीति। रसगंगाधर विषये आचार्य वैमस्त भजस्वते, यथा हि केचित् षोडश प्रकारान् रसान् मन्यते, अपरे दश अन्ये च वा बहवो आचार्या हि अष्टामेव रसान् मन्यते। किंचित् मूलतः चतुरः एव श्रृंगार वीर रौद्र वीरभत्स रसान् मन्यते इति। श्रृंगार काम विभाव है। उस सिंह के उनमें का कान यह रस श्रृंगार कहलाता है। यह प्रायः उत्तम प्रकृति का होता है। पर परिणीत एवं अनुशीलता वैश्या को छोड़कर अन्य प्रकार की नायिका तथा दक्षिण प्रकार के नायक ही उनके आलम्बन विभाव होते हैं। परोढ़ा एवं अनुरक्ता वैश्या नायिका के आलम होने पर श्रृंगार राभास होता है। चंद्रिका चंदनुलेपनम भ्रमर श्रृंगार आदि इसके उद्दीपन विभाव होते हैं। भू विशेष कटाक्ष आदि इसके अनुभाव होते हैं। उग्रता
मरण, आलस एवं जुगुप्सा को छोड़कर से सभी व्यभिचारी भाव होते हैं। रति उसका स्थायी भाव है। यह श्याम बढ़ने का है। इसके देवता विष्णु हैं। यह स्वतः प्रकृति का है, अतः सुखमय होता है। इसलिए इसमें नायक एवं नायिका दोनों को सुख होता है। विप्लवम श्रृंगार दुखमय दिखाई पड़ता है, किंतु अंत में सुख ही होता है। विप्लब्धो अर्थः संभोगः इत्येते द्विधो मतः। जैसे शून्यम वासगृहम, यहाँ पर उक्त स्वरूप वाला प्रत्येवन उक्त स्वरे रूप वाला परस्पर अवलंबम विभाव है। शून्यम वासगृहम के रूप में उदीपम विभाव का हास व्यभिचारी भाव है। इन भावों से अभिव्यक्त सहृदय विषय रति भाव श्रृंगार रस के रूप में प्राप्त होता है। इस श्रृंगार के रस के भेद बताते हैं। विप्लव और संभोग। इस प्रकार श्रृंगार के रस दो भेद हैं। जिस श्रृंगार में अनुराग को उत्कृष्ट है, किंतु अभीष्ट को नायिका नायक को तथा नायक नायिका को प्राप्त नहीं करता, वह विप्लव है। यहाँ पर अभीष्ट का अभिप्राय है नायक अथवा नायिका का। यह विप्लव अनुराग, मान, प्रवाह, सेवन, करुण के भेद से 4 प्रकार का होता है। रूप, सौंदर्य आदि के विषय में दूत आदि से श्रवण अथवा दर्शन के परस्पर उत्पन्न अनुराग वाले नायिका एवं नायक का मिलन न होने पर जो अवस्था विशेष होती है वह पूर्व राग कहलाती है। इस पूर्व राग में दूत, बंदी एवं सखी आदि के मुख से, सखी आदि के रूप से सौंदर्य आदि का श्रवण होता है। इंद्रजाल में, चित्र में, स्वप्न में एवं प्रत्यक्ष भी होता है। अभिलाष, चिंता, स्मृति, गुण, कथन, उद्वेग, संप्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण, ये 10 पूर्व राग में कामजन्य अवस्थाएं होती है। प्राप्ति की इच्छा अभिलाष है। प्राप्ति के विषयों का चिंतन चिंता है। चेतन एवं जड़ में भेद न कर पाना उन्माद है। चित्त की अत्यंत स्थिरता से विषय रहित भाषण को प्रलाप कहते हैं। दीर्घ श्वास, पादुता, दुर्बलता आदि को व्याधि कहते हैं। अंगों तथा मन का चेष्टा शून्य होना जड़ता है। शेष अस्मृति अर्थात ज्ञान, गुण, कथन, उद्वेग और मरण प्रसिद्धार्थक होने के उनकी व्याख्या नहीं की गई। इसके उदाहरण क्रम में दिए जा रहे हैं। उस सुंदर आंखों वाली की प्रेम से सरस उत्कृष्ट अनुराग का स्पर्श करने वाली तथा परिचय होने से प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होने वाली, स्वाद से मधुर उन कटाक्ष आदि चेष्टाएं
तुझे अपना लक्ष्य बनाए, आशा है परिकल्पित भी उसमें तत्काल ही नेत्र आदि वाही ज्ञानेंद्रियों के दर्शन आदि व्यापारों को रोकने वाले आनंद से सरसित की विलीनता हो जाती है। यहाँ मालती के साथ साक्षात दर्शन से अनुराग वाले माधव की अभिलाषा दशा है। कामदेव की प्रत्यक्ष लक्ष्मी रूप उस गुण नैना को मैं कैसे प्रत्यक्ष देख लूं, इस चिंता से व्याकुल प्रियतम को रात भर नींद नहीं आती। यहाँ किसी नायिका के इंद्रजाल में देखने के उत्पन्न अनुराग वाले नाटक की चिंता का वर्णन है। यह पद ग्रंथाकार का है। मयि स्वपकटः इत्यादि में नायिका की स्मृति है। नेत्रे खलजंग मंजने इत्यादि में गुण कथक है। श्वासा मुंचते इत्यादि में उद्वेग है। रात के अंतिम पहर में कुछ समय के लिए आंखें मूंद कर हे शिव मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, ऐसा प्रलाप करती हुई शिव के कल्पित कंठादेश में बाहुबंधन डालने वाली पार्वती का एक जाग जाती है। इसमें प्रलाप है। भ्रातः दूरेफः आदि ही पद में वक्ता का उन्माद है। हे सखी, तुम्हारा यह पीला एवं मुरझाया हुआ चेहरा, अनुराग युक्त हृदय, काम करने के असमर्थ शरीर तुम्हारे हृदय के अंदर दवा करने योग्य अत्यंत असाध्य रोग होने की सूचना देते हैं। इसमें व्याधि है। इसका संपूर्ण शरीर कमल दल की सज्जा पर पड़ा हुआ अत्यंत निश्चल लग रहा है। केवल लंबी सांसें ही प्राण धारण करने की सूचना दे रही है। यह जड़ता है। यह पद मेरा ग्रंथाकार है। रस के विच्छेदन का कारण होने से मरण दशा का वर्णन नहीं किया जाता। उसे केवल उत्पन्न प्राय रूप से तथा मन के अभिष्ट रूप से निर्बद्ध करना चाहिए। यदि मरण का ही निर्बंध किया जाए तो भी जल्दी ही उसका पुनर्जीवन भी होना चाहिए। अर्थात यदि शीघ्र ही पुनर्जन्म हो तो साक्षात मरण का वर्णन भी हो सकता है। इसमें पहला अथवा मरणासन के रूप में मरण का उदाहरण जैसे यह कृषांगी निर्गुंडी पुष्प को खिलाकर देखकर वह पुष्प आधी रात को खिलता है, अतः उसका खिलना आधी रात बीतने का सूचक है। इसी तरह प्राणों को धारण करने में समर्थ होने पर मृगों की बांध सुनकर वह तपस्वी की क्या दशा होगी, यह मैं नहीं जानती। यहाँ मैं नहीं जानती आशय जात प्राय मरण में है। इस मरण की हार्दिक अभिलाषा के रूप में मरण का उदाहरण जैसे भौरे अपनी मधुर श्रृंगार के कोलाहलों से दिशाओं को भर दे, चंदन वनों में उत्पन्न आयु और धीरे धीरे बहती रहे। आम मंदिरों के सौरभ से मत बने ही कोयल सी आम वृक्ष के उत्तर भाग में बैठकर पंचम स्वर में आलेप करें और पत्थर के सार के समान कठोर में मेरे प्राण सीख चले जाएं। यहाँ काम की वेदना को सहन न करने वाली नायिका को चित साकांक्षी मरण रहित है। ये दोनों पद मेरे ग्रंथाकार के हैं। तीसरा मान शीघ्र पुनर्जीवन के रूप में मरण का उदाहरण जैसे कादम्बरी में महाश्वेता पुंडरीक वृत्तांत में यहाँ पुंडरीक
महावेता के वियोग से पहले तो मर जाता है, किंतु शीघ्र ही पुनर्जीवित होता है। इस कारण करुण विप्लाव का विषय है। यह करुण विलाप से प्रसंग में बताएंगे। इति संपूर्णम समाप्तम।